सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ मैन गोज 12 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 5 किलोमीटर, व्हाट डिस्टेंस डज द मैन ट्रेवल? ठीक है, जब भी सवाल बनाने जाइएगा अपने कॉपी के दाहिने तरफ ये ईसा मसीह को बना लीजिएगा। ईसा मसीह ऐसे ही ना है, क्रॉस का साइन बना लीजिएगा, पहले भगवान का नाम ले लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ। नेक्स्ट 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 वेस्ट होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होगा। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो चुका है, पूरा इंट्रोडक्शन क्लास पूरा हो चुका है, अब केवल मुझे सवाल बताना है। अ मैन गोज 12 किलोमीटर इन ईस्ट, ये आदमी यहां से चलना शुरू करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जानते हैं कहां शो करेगा? इस जगह पे। वो कहां शो करेगा? इस जगह पे। बोला मैन गोज 12 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन अच्छा ईस्ट किधर जाएगा बताइए? हाँ बस ऐसे ही हाथ से इशारा जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर सीखना चाहते हैं कितना गया बताइए तो 12 किलोमीटर ईस्ट में गया, गया ना। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 5 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न किधर होगा? ऊपर, इतना ऊपर नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर। हाँ कितना बताइए तो 5 किलोमीटर गया। व्हाट डिस्टेंस डज द मैन ट्रेवल? याद रखिएगा जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वही आपका आंसर होगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा, ये हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, यही वो आदमी ट्रेवल किया है ना। बता सकते हैं ये डेटा जो मैंने बताया था लॉ ऑफ ट्रिप्लॉइड से, कितना होगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। तो आदमी कितना किलोमीटर गया बताइए? 13। बोला व्हाट डिस्टेंस डज द मैन ट्रेवल, वो आदमी कितनी दूरी गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहां से 2 प्रश्न और बनेगा, ठीक है। यहां से 2 प्रश्न बनेगा। ये हो गया आपने मैग्नीट्यूड निकाला, कितनी दूरी जाएगा। दूसरा जो चीज आपको निकालना है वो किस दिशा में जा रहा है। अगर वो किस दिशा में जा रहा है ये भी 2 तरीके से पूछेगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 1 नंबर पूछेगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग या गोइंग। एक प्रश्न ये हो गया। 2 हो जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को समझिएगा, दोनों प्रश्न को समझिएगा, ठीक है ना। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, और दूसरा हो जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा 1 नंबर का आंसर दे सकते हैं लोग? बोलिए, वो आदमी किस दिशा में जा रहा है? देखिए तो, देखिए शुरुआत कहां से किया? यहां से किया ना। गया कहां? ईस्ट में। ईस्ट में जाने के बाद लेफ्ट टर्न जब ले रहा है तो किस दिशा में जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। वो आदमी किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में ना। वो जा किधर रहा है? इस दिशा में ना जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा का नाम क्या है? नॉर्थ। अब थोड़ा यहां से देखो, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट यहां है ना, इस ईसा मसीह को उठाकर यहां ला दो। अब देखो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। अब वो किस दिशा में है? इस दिशा का नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट। इसको लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? प्रश्न पूछने के ढंग को समझना होगा, वो किस दिशा में जा रहा है और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। ये 2 चीज को अच्छे से समझिएगा। ये क्लियर हुआ? अब जैसे नेहा बोली कि सर नॉर्थ ईस्ट होगा यहां पर, नहीं,
वो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, वो किस दिशा में जा रहा है। तो जा किस दिशा में रहा है, नॉर्थ में। क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, यहां से वो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में है। समझ में आया, यहां से वो नॉर्थ ईस्ट में है। क्लियर। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे आ जाए, कोई प्रॉब्लम है? अरे मुंह से बोलिए, जोर से। हाँ, 2 नंबर। 1-2 मैं बता दूं, ठीक है, उसके बाद आप ही को बनाना है। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, ठीक है ना। फेसिंग टुवर्ड सन, सन की तरफ मुंह करके। करिश्मा स्टार्ट्स वॉकिंग, करिश्मा चलना शुरू करती है। यानी करिश्मा किस दिशा में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, पूरब दिशा में जा रही है। क्यों पूरब दिशा में जा रही है, सुबह सूर्य की स्थिति पूरब दिशा में होता है, ठीक है ना। सुबह सुबह सूर्य की स्थिति पूरब दिशा में ही होती। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर शी टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। फिर वही बोल रहा हूं, ये ईसा मसीह जी को यहां पर रख देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये डायरेक्शन पोस्ट न, ये जो डायरेक्शन पोस्ट है हमेशा आपके को प्रत्येक सवाल में या कॉपी के फ्रंट पेज पे होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम ठीक जैसे आपका कॉपी है उसके ठीक टॉप कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे इसको बना दो, ताकि उसी को देख देख कर बनाते रहो। चलो शुरू करो। अर्ली मॉर्निंग, करिश्मा यहां से चलना शुरू कर रही है, किधर जाएगी बताइए तो, ईस्ट। ईस्ट किधर है, हाँ इस तरफ, ठीक है ना। करिश्मा ईस्ट की तरफ गई, कितना मीटर गई, आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर, कितना मीटर, 20 मीटर। शी टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर, लेफ्ट टर्न किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ऊपर की तरफ गई ना, कितना मीटर, 10 मीटर। ये 10 मीटर ले लिए ऊपर की तरफ। शी टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर, हो गया ना। फिर शुरू करता अगेन, यहां से शुरू करता अगेन। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अब वो कौन सा टर्न ले रही है, लेफ्ट। लेफ्ट किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा ना, जिधर जो हमारा लेफ्ट पड़ेगा। कितना मीटर गई है, 25 मीटर। एक बात याद रखिएगा, ये लाइन कितना है, 20 मीटर, तो ये उससे बड़ा होगा, 25 मीटर होगा। फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। अब लेफ्ट टर्न किधर होगा, अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट टर्न इधर पड़ेगा, यानी ऐसे जा रहा है, इसका लेफ्ट टर्न कहां पड़ेगा, नीचे, ठीक इसके बराबर आएगा, आएगा ना। क्यों बराबर आएगा, 10-10 मीटर है इसलिए बराबर हो जाएगा। कोई नियम है, और कहां लिखा हुआ है, नहीं 10 मीटर है तो इसको यहीं पर आकर क्यों रोकेंगे, इसके बराबर क्यों करेंगे। आपने एक नियम पढ़ा होगा, ठीक है ना, ध्यान से। एक नियम है, लॉ ऑफ खटिया। एमएससी फिजिक्स में मिलेगा, लॉ ऑफ खटिया। लॉ ऑफ खटिया देखोगे ना, खटिया, खटिया का ई वाला पहुआ, ई वाला पहुआ पार्टी बराबर होता है ना, और इधर वाला पार्टी, इधर वाला पार्टी बराबर होता है, देखते हैं कि नहीं। तो खटिया टेढ़ा मेरा लगेगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो खटिया कैसा लगेगा, टेढ़ा मेरा। तो खटिया के आमने सामने का जो पार्टी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ खटिया। एक रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना। इसकी ये भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये 10 है और ये 10 है, और नीचे ऊपर में 25 है, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 25। अब ध्यान से समझोगे, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, कंप्लीट हुआ। हाउ फार, यानी कितनी दूर, एंड इन विच डायरेक्शन इज सी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। देख लीजिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और किस दिशा में है ना। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, दोनों को मिला सकते हैं, बता सकते हैं। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10, और ये 20 और 5 25 होगा ना। तो एक आंसर आ गया 5 मीटर। और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में, तो इस दिशा का नाम क्या है, वेस्ट।
होगा? अगर वो पूछता किस दिशा में जा रही है, बताइए तो। अगर प्रश्न पूछता किस दिशा में जा रही है, आंसर क्या होता? साउथ। किस दिशा में जा रही है? साउथ। समझ में आया? वो जा रही है साउथ में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? वेस्ट में। नियम होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। नियम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर डिस्टेंस का होता है। जो डिस्टेंस बोलेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पकड़ेंगे, जहां से शुरुआत हुई है और जहां पे समाप्ति हुई है। तो शुरुआत यहां से हुई है, समाप्ति यहां से हुई है, तो ये कितना डिस्टेंस है? 5। लिखेगा डिस्टेंस, पकड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस और पूछने, डायरेक्शन पूछने का भी तरीका है। पूछेगा किस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में जा रही है बताइए तो। ये वेस्ट में जा रही है, साउथ में जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? वेस्ट में। समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से वो किस दिशा में है? वेस्ट में। और ऐसे एक्चुअली जा किस में रही है? साउथ में। क्लियर? मैं वो नहीं जानता हूं, मैं प्रश्न 2 पूछ रहा हूं तो आंसर भी तो 2 होगा ना। प्रश्न क्या है? मैं बोल रहा हूं वो किस दिशा में जा रही है, बताइए। वेस्ट में जा रही है। लास्ट कहां पर आकर, लास्ट जहां पर आकर रुक गई, साउथ। साउथ में मुंह कर कर जा रही है, उसके आगे मूव की है? नहीं है, तो साउथ में जा रही है। लेकिन वही चीज जाने का स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? वेस्ट। समझ में आया? स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से वो किस दिशा में है? तो वेस्ट में है। क्लियर हुआ? 3 नंबर पे आ रहे हैं। 3 नंबर सवाल समझा दे रहा हूं, आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा तो बनाने का, ठीक है। ये सब ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। मनोज स्टार्ट्स वॉकिंग, मनोज चलना शुरू कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह कर कर मनोज चलना शुरू कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स विल लीड हिम टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन? 4 ऑप्शन दिया गया है ना, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन दिया गया। बोला कौन सा ऐसा टर्न है उसको पुनः उसी दिशा में पहुंचा देगा। अब देखिए और बनाइए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मनोज जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में पहुंच जाएगा। थोड़ा देखिए तो, बन रहा है। देखिए नियम क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये डायरेक्शन पोस्ट बन गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मनोज जा किधर रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। प्रश्न को समझिएगा, मनोज कुछ नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है ना। जब वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन है? घूम फिर कर 4 ऑप्शन में से पुनः उसी दिशा में चलाएगा। जैसे, ठीक है, जैसे मैं इस दिशा में जा रहा हूं, घूम फिर कर उसी दिशा में फिर चला हूं, ठीक है ना। धरती गोल है, इसी का नाम भूगोल है, ठीक है। तो घूम फिर कर उसी दिशा में चले आ रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो नियम ये कहता है प्रत्येक ऑप्शन को पकड़ो, राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, राइट टर्न करो। पता चला, ठीक है ना। आंसर ये गलत है। आप बनाइए, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ये गलत है। फिर लेफ्ट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, ये भी आंसर गलत है। फिर राइट करो, लेफ्ट करो, राइट करो, लेफ्ट करो, लेफ्ट करो, राइट करो, यहां आंसर सही है। अब मैंने पढ़ते पढ़ते कैसे बना लिया, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी थ्योरी। हर चीज को बनाया नहीं जा सकता, ये ट्रिकी सवाल है। नॉर्मली मैं इस दिशा में हूं ना, मैंने एक राइट टर्न लिया, देखिए तो, फिर उसी जगह पहुंचने के लिए लेफ्ट टर्न। एक राइट को कौन कैंसिल किया? एक लेफ्ट। अब देखो मैं इसी दिशा में हूं, मैंने एक कैसा टर्न लिया? लेफ्ट। लेफ्ट टर्न है ये, लेफ्ट है ना, उसी दिशा में पहुंचने के लिए एक राइट। तो एक लेफ्ट को कौन कैंसिल किया? एक राइट। एक राइट को कौन कैंसिल किया? अगर मैं 2 राइट लेता हूं, ध्यान से देखो, ये एक राइट और ये 2 राइट, फिर उसको कैंसिल करने के लिए 2 लेफ्ट,
अगर मैं 4 राइट ले रहा, आपके मन में चलेगा सर तो पूरा घूमकर उसी दिशा में आ गया, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर मैं 2 लेफ्ट लेता हूं तो देखो तो 1 लेफ्ट और ये 2 लेफ्ट, पुनः उसी दिशा में आने के लिए 2 राइट लेना पड़ेगा ना। तो अगर कोई व्यक्ति, सीधी सी थ्योरी है, जिस दिशा में जा रहा है घूम फिर कर उसी दिशा में आ गया, इसका मतलब ऐसी स्थिति में उसका लेफ्ट और राइट टर्न बराबर, लेफ्ट और राइट टर्न बराबर। देखो तो इस ऑप्शन में लेफ्ट और राइट बराबर है, इसमें राइट 3 है, लेफ्ट कितना है 2, इसमें लेफ्ट कितना है, राइट कितना है 2, इसमें राइट कितना है, लेफ्ट कितना है, बराबर है। अब अगर यहां से इसको मूव कराइएगा तो राइट और लेफ्ट क्या मिलेगा, बराबर, पुनः उसी दिशा में पहुंच जाएगा। मैं इस दिशा में, देखिए ना, मैंने एक राइट टर्न लिया, एक और राइट टर्न लिया, एक और राइट टर्न लिया, कितना राइट टर्न ले लिया, 3, एक लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न, तीसरा लेफ्ट टर्न, उसी दिशा में पहुंच गया कि नहीं, पहुंचा। तो आंसर हो गया सी। ये सब ट्रिकी सवाल, और अब सब ट्रिकी सवाल मिलने वाले हैं। जो से 1 और 2 नंबर ट्रेडिशनल सवाल थे वैसे ही ज्यादा आएंगे, लेकिन ये जब आएंगे ना अच्छा खासा लोगों को हिला सकता है। ठीक है, समझ में आया है, कहीं असुविधा है? 4 देखो सवाल समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से, वही सवाल है, एकदम वही, लेफ्ट और राइट है। ठीक है, क्या बोला, फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट। तो पहले मैं एक डायरेक्शन पोस्ट बना रहा हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट। ठीक है ना, अरुण स्टार्ट्स वॉकिंग, साउथ ईस्ट में अरुण चलना शुरू कर रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स विल लीड हिम टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर उसी दिशा में जाता घूम फिर कर तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होता, बराबर। लेकिन अब कौन सा ऐसा टर्न है, आप अपना दिमाग लगाइए, क्या वो कौन से दिशा में पहुंच जाए, नॉर्थ ईस्ट में। मतलब उसको जाना था साउथ ईस्ट में, एक्चुअली जा रहा था साउथ ईस्ट में, वो पहुंचा कहां, नॉर्थ ईस्ट में। तो कौन सा ऐसा टर्न है कि उसको नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा देगा, ये कॉम्बिनेशन है। देखेंगे कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, कोशिश कीजिए। अगर उसी दिशा में जा रहा था तो ऐसे बोल सकते हैं रिजल्टेंट 0 है। अब कुछ रिजल्टेंट है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमेशा रिजल्टेंट पर ध्यान देंगे। मान लो ए और बी 2 व्यक्ति थे, ए बी पर 50 रुपया पाता था, बी ए पर 50 रुपया किसी कारणवश पाने लगा, तब क्या उसको 50 देगा, ये उसको 50 देगा, कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, होगा कि नहीं, रिजल्टेंट क्या आया, 0। लेकिन ये 50 रुपया पाता था और ये 40 पाता था। ए बी पर 50 रुपया पाता था और बी ए पर 40 पाता था, तो क्या उसको 50 देगा, उसको 40 देगा, या इसका और एक तरीका है, क्या कर देगा, बोलिए, तो बोलना पड़ेगा, 10 रुपया दे सकता है ना। कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो इसको कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। तो मतलब मुख्य, अंतिम में क्या देना होगा, अंतिम में क्या करना होगा। तो ध्यान से देखोगे आप, जा रहा था साउथ ईस्ट में, कहां पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट में। तो देखेंगे सबसे पहले यहां से वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब एक टर्न हो जाता है, 90 डिग्री का मतलब एक टर्न, बताया हूं इंट्रोडक्शन में। अब वो टर्न लेफ्ट में है कि राइट में, लेफ्ट में है ना। अगर वो इसी दिशा में पहुंचता तो लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, इक्वल होते, लेकिन चूंकि वो कहां पहुंच रहा है, लेफ्ट में, तो एक लेफ्ट टर्न ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लेफ्ट में पहुंचेगा। इन केस अगर वो यहां पहुंचता तो ये कौन सा दिशा में है, राइट टर्न है ना। तो ऐसी स्थिति में एक राइट टर्न ज्यादा होता। जैसे यहां देखो, मैं घूम फिर कर, जैसे मैंने 2 राइट लिया ना, अगर मैं 2 लेफ्ट ले लिया, इक्वल हो गया। लेकिन मैंने 3 राइट लिया, यहां पर हूं ना, और लेफ्ट कितना लिया, 2, इसका मतलब अभी भी एक राइट टर्न ज्यादा है, ज्यादा है ना। एक लेफ्ट टर्न और करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। तो चूंकि मेरी शिफ्टिंग कहां से कहां है, ये न्यूट्रल पॉइंट है,
कहां पहुंच गया, राइट पे। तो देखो तो एक राइट टर्न ज्यादा है कि नहीं है, इसका मतलब वो लेफ्ट में स्थित है तो एक लेफ्ट टर्न ज्यादा होना चाहिए। यहां देखो इसमें राइट कितने हैं बताओ तो, लेफ्ट कितने हैं, 2, इसमें एक राइट टर्न ज्यादा है ना। इसमें लेफ्ट कितने हैं, राइट कितना है, 2, एक लेफ्ट टर्न ज्यादा है। आंसर हो जाएगा बॉम्बे। हम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं इसीलिए हमारा एक लेफ्ट टर्न ज्यादा होना चाहिए। अगर हम राइट में शिफ्ट होते तो हमारा एक राइट टर्न ज्यादा होता। ये समझ में आया है? देखो दोनों सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैं थोड़ा ये उतार लिए, लो पिछले में आइए। पिछले में लेफ्ट और राइट क्या था, बराबर था, क्योंकि हम उसी दिशा में पहुंच गए हैं। घूम फिर कर हम उसी दिशा में पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लेकिन अगर मुझे यहां से राइट में शिफ्ट होना है तो एक राइट टर्न ज्यादा होगा। अगर यहां से मुझे एक लेफ्ट में शिफ्ट होना है तो एक लेफ्ट टर्न ज्यादा होगा। समझ में आया? बोलिए। तो इस सवाल में देखोगे यहां से वो किधर शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट में, एक लेफ्ट टर्न ज्यादा होता है। ये मैंने अपने से बना, अगर वो राइट में शिफ्ट होता तब आंसर ये वाला हो जाता। समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन ए हो जाता, क्योंकि इसमें एक राइट टर्न ज्यादा है। क्लियर? आगे बढ़ू। 5 नंबर इसको बनाइए। तो सवाल समझा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, किस दिशा में बताइए तो, साउथ। आई टर्न माई सेल्फ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बताया गया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फाइनली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, ठीक है ना, किस दिशा में जा रहा हूं, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, किस दिशा में जा रहा हूं। देखिए हुआ, देखो बनाने का तरीका देखो। हमेशा ऐसे सवाल में बार बार टर्न ले रहा है ना एक्स, तो एक्चुअली ऐसी दूसरी भाषा बोल तो हमको नचा रहा है, हम नहीं नाचेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम अनारकली और सलीम है, जैसे नचाएगा नाचेंगे। थोड़ा रिजल्टेंट को देखेंगे। फेसिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं ना है? बोलिए। पता चला पूरा पढ़ा दिए सर, नॉर्थ किधर होगा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट आप जिधर ले सकते हो, ये सुविधाजनक होता है। किस दिशा में बताओ तो, साउथ। 2 तरह का टर्न है, क्लॉकवाइज है, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। पहला टर्न क्या है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा टर्न क्या है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तीसरा टर्न क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और कोई टर्न है नहीं है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 135 हो गया। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करूं और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कोई असर होगा? घूम फिरकर उसी जगह पे पहुंच गया, तो रिजल्ट क्या होगा? अभी भी मैं कहां रहूंगा, साउथ वेस्ट। आंसर होगा दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, साउथ वेस्ट। समझ में आया है? इसमें भी वही काम करेंगे जैसे उसमें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता था, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एक देता है तो चलेगा, लेकिन इतना सारा डेटा देने से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग है ना? सब एकदम, ये हमेशा नहीं आएगा। ट्रेडिशनल सवाल 1 नंबर 2 नंबर, तो उसके बाद फिर ट्रेडिशनल ही मिलेंगे। बाएं मोड़ दाएं मोड़ परेड करवाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बस यही कराएगा। लेकिन ये सब जब आएंगे ना तो हम लोग का अवस्था खराब कर देगा। लगेंगे हम लोग पूरा ऑप्शन ले लेकर बनाने, कॉपी भर जाएगा, एक सवाल में पेज भर जाएगा। आगे बढ़िएगा, ये बनाइए। अब आप अपने ढंग से बनाइए, सवाल को देखो, ठीक है ना। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, किस दिशा में है, नॉर्थ। संजय टर्न्स हिमसेल्फ 90 डिग्री। तो देखो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ,
ठीक है ना, नॉर्थ में जा रहा है ना, बोलिए। संजय टर्न्स हिमसेल्फ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जनरली 3 डेटा दिया है, आपको 4, 5, 6 भी दे सकता है, घबराने की बात नहीं है। जितना देता है सबका रिजल्टेंट निकालेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, होगा ना? ठीक है, एक है क्लॉकवाइज, दूसरा है एंटी क्लॉक। बताइए तो पहला क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या बताइए तो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनली लास्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। काट सकते हैं, रिजल्ट क्या बचा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, रिजल्ट बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉकवाइज इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है, तो 45 डिग्री यहां आ गया। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बोलेंगे। किस दिशा में पहुंच गया, नॉर्थ और ईस्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट, एकदम रिजल्टेंट को ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अगला बनाइए, ये बेहतरीन है, देखते हैं ये कौन बनाता है। ये बेहतरीन है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, बस इतना हिंट्स काफी है। राजीव टर्न्स हिमसेल्फ, ठीक है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब वो किस दिशा में है, साउथ वेस्ट। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना, स्टार्टिंग में किस दिशा में है तो फिनिशिंग में पूछेगा, और फिनिशिंग में किस दिशा में है तो स्टार्टिंग में पूछेगा। फाइनली वो किस दिशा में है, साउथ वेस्ट। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग इन द बिगिनिंग, शुरुआत में किस दिशा में है, उल्टा। तो सवाल बना लेते हैं, ठीक है ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट होगा। नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, अभी वो किस दिशा में है, साउथ। ये फाइनल पोजीशन है, याद रखिएगा, ये उसका फाइनल पोजीशन है। अभी वो किस दिशा में है, साउथ वेस्ट। अब देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहला टर्न क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दूसरा टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये कुल कितना हो गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया ना। इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ये ज्यादा है, कितना बचेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता तो 45 डिग्री हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे पिछले सवाल में हम लोग किए हैं। देखिए 45 डिग्री रिजल्टेंट आया था ना, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किए हैं। लेकिन इस सवाल में उल्टा जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट को प्राप्त करना है, तो ये रिजल्ट क्या निकला, क्लॉकवाइज। आप संग संग इस रिजल्ट को क्या बना लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको उल्टा जाना है। समझ में आया? याद है कैलेंडर में क्या करते थे, सीधा जाने के लिए प्लस, उल्टा जाने के लिए माइनस। तो इसे जैसे उल्टा करना है तो क्लॉक को एंटी क्लॉक कर लेंगे, और एंटी क्लॉक रहता है तो क्या करते हैं, क्लॉक कर लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से इस पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा, इधर जाएगा, यहां जाएगा, बोलिए। इसको कह सकते हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कौन से दिशा में आ गया, साउथ। आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे होगा। बिना लिखित प्रैक्टिस के संभव नहीं है, आपको लिखित प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। घर पर एक एक सवाल का लिखित प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैं क्या बताऊं। ये सब ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिक को पहचानिएगा। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, सभी को लेकर चलिएगा, ठीक है। पता चला एक सवाल बनाते बनाते 10 सवाल छूट गया, ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल में तो आज चले जाएंगे, निकलेंगे अगले दिन, ठीक है। 7 हो गया ना, कोई प्रॉब्लम? देखोगे 5, 6, 7 एक जैसा सवाल था, थोड़ा अंतर क्या है इन सब में। 5 में रिजल्टेंट क्या बचा, 0, इसलिए उसी जगह पे रह गया।
6 में रिजल्टेंट क्या बचा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ले लिए क्योंकि स्टार्टिंग पता था, फाइनल पोजीशन पूछा था। 7 में क्या बचा, रिजल्टेंट बचा क्लॉकवाइज, लेकिन लेना क्या पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि फाइनल पूछा था, फाइनल दिया था, स्टार्टिंग पूछा था। ठीक है। 8 नंबर बोल सकते एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, बना सकते हो। देखो तो क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट को कोड कर दे रहा है साउथ ईस्ट। इस कोड के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, देखेंगे कितना ज्यादा चेंजेज है। जैसे ए को डी लिखते हैं तो +3 बोल सकते हैं ना, बोलिए। तो उसी तरह इसमें क्या होगा, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट एंड सो ऑन। नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, कोशिश कीजिए तो। ठीक है ना, ये हमको लगा ये हाथ इसलिए उठाया कि ठीक है ना, गधा लोग खड़े हो जाओ, टीचर गुस्सा बोल रहे हैं। कोई खड़ा नहीं हुआ, एक लड़का खड़ा हो जाता है, सर बहुत खुश होते हैं, जाकर उसका पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं ये लड़का ईमानदार है। मैंने बोला गधे लोग खड़े हो जाओ, कोई खड़ा नहीं हुआ। गधा तो इसमें बहुत है लेकिन खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये लड़का ईमानदार है, अपने आप को गधा माना और खड़ा हो गया। लड़का बोला नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा आपका साथ दे दे। ठीक है, सोचा आपका साथ दे दे। तो देखा कि डी ऑप्शन कोई नहीं आया, तो चलो डी ऑप्शन दे देते, मे भी हो सकता वही सही हो। ठीक है, अब तो बनाएंगे लोग तो पता चलेगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे मैं यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया डी, तो हम चेंजेस देखते हैं ना, +3, बोलिए, ऐसे देखते हैं ना। तो ये चेंजेज हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो क्या चेंजेज है, थोड़ा ध्यान से। डायग्राम जानते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, सफिशियंट होना चाहिए कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ना पड़े, मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए कि आराम से देख सकते हैं। आप लोग को तो ठीक लग रहा है, किसी किसी बच्चे को देखा जाता है इतना छोटा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बड़ा बनाओ, और विशेषकर लड़के डायग्राम बड़ा बनाओ। ठीक ना है, जब लड़की वाला देखने आएगा लोग ना, यही कॉपिया खोल देना, समझ में आएगा लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। देख नहीं रही ऐसा ऐसा डायग्राम बना रहा है, क्या बनाए हैं ये सब, तो ये सब बनाए हैं ना स्पेस को कहां से लॉन्च कैसे करना है। ठीक है ना, उसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये लड़का स्पेस साइंस से जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, दहेज बढ़ा दो। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये साउथ वेस्ट है ना, ये क्या कहा गया बताओ, साउथ ईस्ट। सबसे पहले इस चेंज को देखेंगे, ये जो चेंज होगा ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। वो भी कितना डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला, कहीं से भी बोल सकता है। तो चलो ये काम हो गया, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, हो गया ना। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसी साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोला है, जरूरी नहीं कि वहीं से पकड़े, यहां से भी पकड़ सकता है, यहां से भी, यहां से भी, फिर से यहां से भी, जहां से भी पकड़ सकता है। तो साउथ ईस्ट को क्या कहा गया बताइए तो, नॉर्थ ईस्ट। तो फिर से देखिए तो ये डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। आप दुकान में जाकर बोलेंगे 5 चावल दीजिए, इसका कोई महत्व है, 5 केजी चावल दीजिए, यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर इसके यूनिट के रूप में काम करता है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड सो ऑन। इसके बाद जैसे भी होगा, जितना भी होगा सब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, नॉर्थ कहां है बाबू, यहां है ना। यहां से जरूरी है क्या उठाएगा, मैं पहले ही बोल चुका, वो जहां मन तहां से उठा सकता है। नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा ना। दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आंसर क्या हुआ, वेस्ट, सी
आंसर हो गया वेस्ट। समझ में आया? ये पूछता है खूब, ये वाला देखो, एकदम जस्ट लाइक कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, समझ में आया ना? तो आप 9 नंबर बना डालिए। उतार लिए लोग? उतार लिए लोग? जिनको असुविधा है खुलकर बोलेंगे, क्योंकि आपसे कंफर्मेशन लेने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। खुलकर बोलेंगे। ये विशेष सवाल है, 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक विशेष सवाल है। ठीक है, इसलिए जहां असुविधा, और घर पे बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर बन गया क्या? आंसर बोलिए। सी। इस बार सभी लोगों का साउथ वेस्ट आया, और उम्मीद है सही होना चाहिए। देखो, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, तो एक डायरेक्शन पोस्ट बना लीजिए। देखो ध्यान से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना? बोलिए। फिर बोल रहा हूं कि जो आपका डायग्राम बने अच्छी तरह से, खुली आंखों से देख सके। अलग से पावर वाला चश्मा, मैग्नीफाइंग ग्लास, और कुछ कुछ लोग तो मैं ऐसा लग रहा है उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते हैं लोग। देखो, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट यहां है ना? बोलिए। नॉर्थ वेस्ट को क्या कर रहे हैं? नॉर्थ। ये जो चेंज है वो क्या है? क्लॉक की एंटी क्लॉक, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? नेक्स्ट चेंज को देखते हैं। बस 1 से 2 चेंज को देखना, एग्जाम में 4 चेंज देता है, ताकि आप पढ़े, सवाल को समय दे दे। 1 से 2 चेंज जैसे होगा बस वही होगा। नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है बताइए? यहाँ है ना? ये नॉर्थ ईस्ट है, और इसको क्या कहा जा रहा है? ईस्ट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, यानी एंड सो ऑन। देन व्हाट विल साउथ बी कॉल्ड? साउथ को क्या कहा जाना चाहिए? तो साउथ से 45 डिग्री साउथ वेस्ट होगा ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट दिखाई दे रहा है ना? साउथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट होगा। आंसर हो गया साउथ वेस्ट। कंसेप्ट समझ जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। बस ये जो विशेष प्रकार के प्रश्न थे, ठीक, उसके बाद अब उसमें लपेटेगा ट्रेडिशनल सवाल में। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर आप गूगल मैप फॉलो कर लेते हैं तो उससे आसान है। ठीक है ना? उससे आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। ये कंप्लीट हुआ। फिर से ट्रेडिशनल सवाल में जैसे 1 नंबर 2 नंबर था ना, वैसे, लेकिन थोड़ा उसमें बदलाव आएगा। कैसे कैसे बदलाव आएगा? ठीक है, आगे बढ़ू। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से। जय रन्स 10 मीटर ईस्ट। जय कितना जाता बताओ तो? 10 मीटर ईस्ट। बस पढ़ते जाएंगे, सवाल बनाते जाएंगे। देखो, बनाने से पहले एक बात याद रखना, ये डायरेक्शन पोस्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपका न्यूट्रल जोन है। ठीक है ना? वहीं से आप चलना शुरू करेंगे। क्लियर? कोई असुविधा नहीं ना है? बस आपको बोलना है, देखते रहेंगे, आप देखेंगे। आप अभी नहीं बनाएंगे, आप देखेंगे। जय रन्स 10 मीटर ईस्ट। जय यहां से चलना शुरू करेगा, किधर जाएगा? किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा ना? एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट विजिबल होना चाहिए। ठीक है ना? आप लोग बिंदी लगाते हैं ऐसे। उषा उत्थप का नाम सुना है? देखिए, उनकी बिंदी देखते हैं, ऐसे होती है ना? तो इतना बड़ा बिंदी लगाना पड़ेगा, हाँ, तब जाकर वो विजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय रन्स 10 मीटर ईस्ट, इधर जाएंगे ना? 10 मीटर हो गया। टर्न साउथ एंड आफ्टर रनिंग 7 मीटर। टर्न साउथ एंड आफ्टर रनिंग 7 मीटर। साउथ किधर होगा? नीचे की तरफ। और कितना? 7। थोड़ा छोटा रख लेंगे, ठीक है ना? अनुमान से वो 10 है, तो ये क्या हो गया? 7। ठीक है। टर्न्स राइट एंड मूव्स 10 मीटर। टर्न्स राइट एंड मूव्स 10 मीटर। राइट टर्न हो रहा है और मूव क्या कर रहा है? 10 मीटर। राइट टर्न किधर होगा? इधर। और कितना मीटर? इसके पैरेलल आएगा ना? क्या कहते हैं इस नियम को?
हाँ, लॉ ऑफ खटिया। ठीक है, आमने सामने का पौआ पाटी बराबर। 10 मीटर पहुंचा ना, उसके बाद देन रीचेज हिज डेस्टिनेशन, कहां पहुंच गया? अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तो हाउ फार, कितनी दूर, एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट के बीच की दूरी ये है। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए ना। इसमें कोई असुविधा है? ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है साउथ, है कि नहीं? देखो तो 7 मीटर है ना, एक ही ऑप्शन है 7 मीटर। आंसर तो मिल गया, लेकिन रुकेंगे। डेटा इनएडिक्वेट क्यों होगा? क्योंकि आंसर तो मिल चुका है 7 मीटर। तो डेटा इनएडिक्वेट का कोई सवाल होता है? नहीं। दूसरी बात देखेंगे, प्रश्न स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ईसा मसीह को लाकर बैठा देंगे। देखो तो ये किधर जा रहा है, ये डायरेक्शन का नाम क्या है? साउथ। क्लियर? तो इस डायरेक्शन का नाम हो गया साउथ। लेकिन एक प्रश्न पूछेगा, चलो ये तो हो गया 7 मीटर साउथ। एक प्रश्न पूछेगा, वो किस दिशा में जा रहा है? आप सभी से, कहा नॉर्थ में जा रहा है? फाइनली इधर जा रहा है ना, तो किस दिशा में जा रहा है? लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? साउथ। ध्यान देंगे, हम जा रहे हैं ऐसे, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? वेस्ट में गया ना। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट से तुलना करता हूं तो मैं किस दिशा में हूं? साउथ में हूं। तो देख लेना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है कि किस दिशा में नॉर्मली जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, जैसे अभी आपको पता नहीं चलेगा आप किस दिशा में जा रहे हैं, कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट से तुलना कीजिएगा वहां से आप किस दिशा में जा रहे हैं, पिछले दिनों से तुलना कीजिएगा वहां से आप किस दिशा में जा रहे हैं, तब पता चलेगा। ठीक है, तब पता चलेगा आप चलना कब शुरू किए थे, कंपटीशन कब शुरू किए थे, और आज कितने साल बाद यहां पर है, देखेंगे तब पता चलेगा। नहीं तो अभी तो लगेगा कि आप तो सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ लोग 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल देकर गर्व से बोलते हैं हम इतने सालों से कंपटीशन में हैं। हार्डली 2 साल, खूब ज्यादा हो गया, किस्मत खराब हो गई 3 साल। नहीं तो मौका दो दूसरों को। ठीक है, 10 उतार लिए लोग। अच्छा 11 बन गया क्या? रुकिए थोड़ा चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बदलाव दिखा जा रहा है। 11 देखिएगा, 11 बना है। मिस्टर एक्स मूव्स 5 मीटर वेस्ट। ये देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डायरेक्शन पोस्ट बनाइए, ये बनाना बेहद जरूरी है। ये आपका न्यूट्रल जोन है, तब जाकर सवाल अच्छा हो पाएगा। मिस्टर एक्स मूव्स 5 मीटर वेस्ट, यहां पर मिस्टर एक्स है, वेस्ट में जा रहे हैं 5 मीटर। ठीक है, किधर जाएंगे? इस तरफ 5 मीटर चले गए। टर्न्स राइट एंड आफ्टर गोइंग 10 मीटर, राइट टर्न किधर होगा? ऊपर। कितना मीटर? 10 मीटर होगा ना, 10 मीटर ऊपर चले गए। टर्न्स राइट आफ्टर गोइंग 10 मीटर। ठीक है ना, टर्न्स राइट एंड आफ्टर गोइंग 10 मीटर राइट अगेन एंड मूव्स 15 मीटर। फिर वो राइट टर्न ले रहे हैं इस तरफ। हाँ, इस तरफ कितना मीटर? 15। थोड़ा ध्यान देना, और बड़ा कर लिए लोग। कितना मीटर? 15 मीटर। फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर ही रीचेज लास्ट। यानी मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी, यही ना निकालना है। बोलिए, एक आदमी 5 मीटर वेस्ट में गया, वहां से राइट टर्न लिया, 10 मीटर गया, वहां से राइट टर्न लिया, 15 मीटर गया। अब मैक्सिमम सवाल ऐसे आने वाले हैं, मैक्सिमम सवाल जब भी ये डिस्टेंस निकालिएगा तो ये ठीक उसी जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब बताइए
अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5। अब 15 में से 5 गया, ये कितना होगा 10 होगा ना। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 10। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था डेटा ए ए, तो इसको क्या लिखते थे, a√2 लिखते थे, याद कीजिए, लिखाया हूं ना। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे 10√2 मीटर लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन में है 10√2 ए। थोड़ा सा रुक जाइए, बोला है कि फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर ही रीचेस लास्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है 10√2 मीटर। क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। अगर पूछ सकता है स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है बताइए, तो थोड़ा देखो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है। आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस के साइन को लाएंगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये दिशा यहां पर क्या कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। हालांकि पूछा नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट। अगर कहीं पूछ दे डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस 10√2 मीटर और किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। देखो नॉर्मली जा रहा है वो किस दिशा में ईस्ट में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। याद रहेगा, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। 12 देखिए तो थोड़ा क्या है, कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बना है किसी का। अच्छा एक बात है, सवाल देखने में बड़ा है, होने दो, बड़ा है होने दो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बस केवल एक काम करना, एक डायरेक्शन पोस्ट बनाना और जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलना। ये जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रियरंजन इज फेसिंग ईस्ट। प्रियरंजन क्या कर रहा है, ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है। ध्यान दीजिए, जा नहीं रहा है, मुंह कर कर खड़ा है, ठीक है ना। हम मिठाई दुकान में चले गए, बस मिठाइया खाली सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। बिरयानी वाले के पास चले गए, उसका हड़िया हट रहा था, खाली सूंघ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका का पैसा मांगेगा, मांग लेगा तुमने मेरा बिरयानी सूंघा है, ठीक है ना। तो देखो क्या रहा, प्रियरंजन इज फेसिंग ईस्ट। प्रियरंजन ईस्ट की ओर मुंह कर कर खड़ा है। इट टर्न्स राइट, यानी प्रियरंजन ईस्ट इधर है ना, बता, डॉटेड लाइन लिखा, ईस्ट इधर है ना, इधर मुंह कर कर खड़ा है। किधर चला गया, राइट टर्न। राइट टर्न किधर होगा, नीचे हो गया ना। अब इसका कोई लेना देना है बताइए तो, इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो, प्रियरंजन इज फेसिंग ईस्ट। प्रियरंजन ईस्ट की ओर मुंह कर कर खड़ा है, जा नहीं रहा है इसे। ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 150 मीटर। राइट टर्न किधर हो गया, नीचे। कितना मीटर, 150 हो गया। तो मतलब आप ऐसे खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े, जैसे सर ऐसे घूमे, धीरे से निकल कर भाग गए, ठीक है। He turns right and moves 150 meter. Then turns left and after going 150 meter. Left turn किधर होगा, इस तरफ। कितना मीटर, 150 मीटर। लेफ्ट टर्न होगा ना। Then turns left and after going 150 मीटर। लेफ्ट टर्न इधर चला गया। एक आदमी ऐसे जा रहा था, उसका लेफ्ट टर्न ऐसे होगा ना, 150 मीटर। Reached a tea shop। कहां पहुंचा, चाय दुकान पे, टी शॉप। देखो टेक्स टी, चाय पीने को ड्रिंक्स टी नहीं होता है, क्या होता है, टेक्स टी। पानी पीना, आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक वाटर। दूध पीना, आई ड्रिंक मिल्क। चाय पीना, आई टेक टी, ठीक है ना। क्योंकि चाय पिया नहीं जाता है, चाय का आनंद लिया जाता है। आई एंजॉय टी, समझ में, कॉफी चाय, आई एंजॉय टी, समझ में आया। बेंगोली लोग ठीक है सब, हमें दूध खाई, जल खाई, ठीक है ना, चा खाई, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, हम लोग पानी पीते हैं, अगर पानी को खाना शुरू कर देंगे
थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में। हम लोग पानी पीते, अगर पानी को खाना शुरू कर देंगे तो उस पानी की शक्ति और बढ़ जाएगी। पहले के लोग क्या करते थे, लोटा में पानी पीते थे, उसका जो स्ट्रक्चर है वाटर को एक जबरदस्त आकार देता था। और अभी के लोग ग्लास में पीते हैं, बोतल में पीते हैं, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर और खराब है। पहले पानी लोग पीते थे लोटा में से लेकर, उसके बाद धीरे धीरे उसको चबा कर काटते थे, चबाते थे एक बार। अभी हम लोग कैसे लेते हैं, धड़ाक से पी जाते हैं, एक एक सीप में पूरा हम लोग खत्म कर देते हैं। तो पानी उस तरह से फायदेमंद नहीं हो पाता है, ठीक है। पानी को पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा लेकर, घूट घूट कर कर पीना चाहिए, तब वो ज्यादा फायदा, नहीं तो इसे धक्का भी लगने का डर रहता है, ठीक है। तो खैर इसलिए बंगाली लोग ठीक बोलते हैं, खाना चाहिए, अमी जल खाई, और हम लोग क्या करते हैं, जल पानी पीते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, टेक्स्ट, चाय पी लिया एंड मूव्स नॉर्थ ईस्ट एंड रीच्ड अ वेजिटेबल शॉप। अब यहां से नॉर्थ ईस्ट जाएगा, देखो तो नॉर्थ ईस्ट कैसे जाता है, ऐसे ही ना जाएगा, तो यहां से वो नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ये सब नॉर्थ ईस्ट है। अगर जरूरत पड़े टेबल लगाकर उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बस यहीं तक रहेंगे, ठीक है ना। मैं कहने का मतलब वो सीधी सी बोला नॉर्थ ईस्ट में जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, कहां तक जाएगा, उसका एक बाउंडेशन होना चाहिए ना। तो बाउंडेशन है, कहां पहुंचता है, रिच्ड है वेजिटेबल। अच्छा वेजिटेबल शॉप कहाँ होगा, यहाँ 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 यहाँ, कहाँ होगा वेजिटेबल शॉप, विच इज ईस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट में होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, उषा उत्थुप वाला बिंदी, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उषा उत्थुप को पहचानते हो लोग, ठीक है ना। यहां से 300 मीटर हो गया ना, बोलो। अच्छा यहां से विच इज ईस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो जहां मिला उस हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा पता है, वेजिटेबल शॉप, इस जगह पर होगा वेजिटेबल शॉप। यहां से वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, यहां से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट। दोनों डायरेक्शन फुलफिल हुआ, बताइए। इस जगह से नॉर्थ ईस्ट, इस जगह से ईस्ट, सही हुआ। लेकिन ये कहां तक जा रहा था नॉर्थ ईस्ट, ये पता नहीं था, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द वेजिटेबल शॉप इज 300 मीटर, करेक्शन कर लीजिएगा, वेजिटेबल शॉप और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितनी थी, 300 मीटर। Then find the distance between tea shop and the vegetable shop. TS यानी टी शॉप, VS यानी वेजिटेबल शॉप, दोनों के बीच की दूरी। देखो तो पिछले सवाल जैसा आकार बन गया ना। तो हमेशा कोशिश करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने का। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप लोग बताइएगा, बताइए तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 150√2 मीटर हो जाएगा ना। इसमें डायरेक्शन नहीं पूछेगा क्योंकि बता चुका है, यहां से नॉर्थ ईस्ट है और यहां से ईस्ट है, 150√2। क्लियर हुआ, बेहतरीन सवाल था, हो गया, बन गया। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, किस दिशा में, नॉर्थ। अ मैन मूव्स 8 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा डायरेक्शन पोस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। थोड़ा यहाँ ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, समझेंगे। नॉर्थ दिशा में यहां से आदमी चलना शुरू कर रहा, कहां जाएगा, नॉर्थ में, ऊपर, कितना मीटर, 8। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ अ मैन मूव्स 8 मीटर, यहां तक ठीक है। उत्तर दिशा में एक आदमी कितना गया, 8 मीटर। टर्न्स साउथ ईस्ट एंड मूव्स 8 मीटर, टर्न्स साउथ ईस्ट एंड मूव्स 8 मीटर। साउथ ईस्ट कैसे होगा, होगा ना 45 डिग्री एंगल के साथ,
तो एक आदमी साउथ ईस्ट आया। अगर आप यहां तक ला दिए तो गलत होगा, यहां तक ला दिए, वो भी 8 मीटर है, लेकिन आप यहां तक नहीं ला सकते हैं, आपको थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, कुछ इतना, थोड़ा ज्यादा मैंने कर दिया, ठीक है ना, समझाने के लिए। पता है क्यों? किसी भी वस्तु की अधिकतम ऊंचाई कब दिखाई होती है? 90 डिग्री पे। अगर मैं इसको झुका कर रख दूंगा तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? कम। जैसे आप सीढ़ी लो, सीढ़ी की लंबाई तय मान लो 20 फीट, तो इसको एकदम खड़ा रखोगे तो सबसे ज्यादा ऊंचा दिखाई देगा। झुका कर रखोगे, जितना झुकाओगे, इंक्लाइन करोगे, उसकी ऊंचाई कम दिखाई देगी। क्या सीढ़ी की ऊंचाई में कोई कमी आती है? नहीं, पोजीशन की वजह से वो हाइट कम ले लेता है। समझ में आया? इंक्लाइनेशन कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसलिए वो क्या होता है? कम हाइट लेने लगता है। तो उसी प्रकार यहां स्थिति हो गई। ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये 45 डिग्री पे झुका हुआ है और ये एकदम 90 डिग्री पे तना हुआ है। समझ में आया? देन टर्न्स राइट एंड आफ्टर गोइंग 8 मीटर रीच द एंड पॉइंट। यहां से राइट टर्न बताया था इंट्रोडक्शन में कि यहां से राइट टर्न कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ना, और ठीक इसके पैरेलल आकर रुकेगा, ठीक है ना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड बराबर होता है, ठीक है ना। तो बराबर होने के लिए इसको यहां से मिलाया जा सकता है ना। देखो तो इसको यहां से मिलाया जा सकता है कि नहीं? मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। तो ये 8 मीटर, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तभी तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बना? 90। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना, इसी को देखेंगे यहां पर। देखिए तो डायरेक्शन का नाम क्या है? साउथ। आंसर हो गया साउथ। क्या हो जाएगा? साउथ। वो किस दिशा में है? तो साउथ में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में है। मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि तीनों 8 मीटर है, तो तीनों 8 मीटर है, तो ये 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे, दोनों के बीच 90 बन गया, और ये अकेले 90 था, सीधा खड़ा था, तो यहां से यहां कुछ दूरी बढ़ जाएगी। एक आदमी 8 मीटर ऐसे गया, फिर 8 मीटर ऐसे कम आएगा, ठीक है ना, फिर 8 मीटर ऐसे इसके पैरेलल आकर रुकेगा, ये दूरी बच जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, ठीक है, अगर यहां 90 डिग्री बन गया है, ये ए है, ये ए है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, तो 8√2 मीटर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछेगा, पूछेगा किस दिशा में है, तो आंसर हो जाएगा साउथ। समझ में आया है? नेक्स्ट 14 नंबर, 14 का आंसर बोलिए। सी। चलो, बहुत लोग सी बोला है। सुदीप मूव्स 20 मीटर ईस्ट। फिर बोल रहा हूं, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, प्रत्येक सवाल में लिख ले तो और अच्छे हो, अच्छी बात है। सुदीप मूव्स 20 मीटर ईस्ट। सुदीप किधर जा रहा बताइए तो? ईस्ट में। कितना मीटर? 20 मीटर। यहां से सुदीप चला, चलो 20 मीटर पहुंचा दिए, ठीक है। सुदीप मूव्स 20 मीटर ईस्ट, टर्न्स राइट एंड मूव्स 10 मीटर। बताइए तो राइट टर्न किधर होगा? नीचे। कितना मीटर? 10 मीटर। देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 35 मीटर। राइट टर्न किधर होगा? इधर। कितना मीटर? 35 मीटर। 35 हो गया ना। फाइनली टर्न्स बैक एंड मूव्स 5 मीटर। उसको लगा हम ज्यादा दूर चल लिए हैं, तो 5 मीटर क्या कर रहा है? बैक कर रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ 5 मीटर ऐसे रिटर्न आ गया, इस जगह पे आया ना, ये 5 हो गया, 5 मीटर रिटर्न हो गया। हाउ फार? कितनी दूर है? एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? देख लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, यही है ना। अब देखो बनाने का तरीका,
सबसे पहले दूरी कहां से कहां तक है, ये है। वो चाहता तो बोल सकता तो 35 मीटर न जाकर कितना मीटर गया है, 30, क्योंकि 5 मीटर रिटर्न आ गया है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब बता सकते हैं अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, ये 20 है तो ये कितना होगा, क्योंकि 20 10 30 और 5 35, कंप्लीट हुआ ना। तो 10 और 10 ये कितना होगा, 10 रूट होगा ना। अब पूछा है किस दिशा में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस दिशा का नाम देखिए, तो वहां से साउथ वेस्ट हो रहा है कि नहीं, तो 10√2 मीटर साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा, 10√2 मीटर साउथ वेस्ट। हुआ एकदम। इंजीनियरिंग में ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ता है, सिविल वगैरह सब देखोगे, मैकेनिकल ये सब ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, चमका देना बाहर जाकर। हाँ, उतार लिए लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ना, आपने मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल, अभी तो लग रहा था कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अब देखो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कैसे, यहाँ एगो चक्का लग गया, यहाँ एगो ड्राइवर का सीट लग गया, चला रहा है, गाड़ी बन गया ना, चला दो एकदम। यहाँ भी एगो चक्का दे दो। ज्योग्राफी में डायरेक्शन इस तरह से कहा, ज्योग्राफी में डायरेक्शन ऐसे नहीं पढ़ते, वो हवाओं का डायरेक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में इस तरह से डायरेक्शन नहीं होता, हवाएं राइट टर्न लेफ्ट टर्न नहीं करती हैं, वो फेरेल्स लॉ को मानती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, हवाएं अपने हिसाब से चलती है, नहीं तो हवाएं अगर जैसे तैसे चलती तो रेगिस्तान उधर नहीं होता, रेगिस्तान जहां तहां हो सकता था, ठीक है। ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना था, 35, 5 निकाल दिया, यहां तक कितना होगा, 30, तो सामने 20 और 20 हो गया, बचा कितना, 10, 20 और 10 30। समझ में आया? और कुछ पूछना है? आखिर में मेरा गाड़ी तोड़वा दी, ठीक है ना, इतना अच्छा मॉडल डिजाइन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट 15 बना है आंसर ए, ईस्ट। और कोई, दिल्ली, ठीक है ना। शायद लगता है इंस्टाग्राम आप लोग मेरा फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। वो जितने चीजें हैं वो पढ़ाने के दौरान जो बातें उठती हैं उसी में है। वो तोता वाला बताया था ना, रामायण और महाभारत वाला तोता। देखो, सुब्रतो मूव्स 20 मीटर इन फ्रंट, सुब्रतो 20 मीटर कहाँ जाता है, फ्रंट में। फ्रंट किधर है बताइए तो, ये हमारे पास है, ठीक है ना। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपको पता है फ्रंट का मतलब क्या होता है? जरूरी है क्या फ्रंट का मतलब नॉर्थ होगा? मैं अगर नॉर्थ में मुंह कर कर खड़ा हो तो फ्रंट नॉर्थ हो जाएगा। मैं अगर साउथ में मुंह कर कर खड़ा हो तो फ्रंट क्या हो जाएगा, साउथ। मैं अगर ईस्ट में तो फ्रंट हो जाएगा ईस्ट, अगर वेस्ट में मुंह कर कर खड़ा हो तो फ्रंट हो जाएगा वेस्ट। फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने। फ्रंट का मतलब सामने। अब किस दिशा में खड़ा है कहीं बताया है? नहीं बताया है, ठीक है ना। सुब्रतो मूव्स 20 मीटर इन फ्रंट, किस दिशा में ये पता नहीं है। उसके बाद एंड 20 मीटर राइट, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 10 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में पता है, पूछ रहा है फिनिशिंग पॉइंट्स किस दिशा में पता है। किसी एक को तो बताना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताता है तो फिनिशिंग पूछेगा, अगर फिनिशिंग पॉइंट बताता है तो स्टार्टिंग पूछेगा। मेरी बात समझ में आई है? दोनों नहीं बताएगा तो फिर कैसे बनेगा। फ्रंट का मतलब ये मत सोचिए कि नॉर्थ होगा, कुछ लोग फ्रंट का मतलब ईस्ट सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रंट का मतलब सामने, और किसी भी दिशा में हो सकता है। बात समझ में आई है? ये किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या निकलेगा, दिल्ली। क्योंकि वो क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछा है। वो क्या पूछा है, डायरेक्शन। अगर वो पूछा होता डिस्टेंस तो डिस्टेंस निकाला जा सकता था। इसी सवाल में अगर वो डिस्टेंस पूछता तो निकाला जा सकता, क्योंकि डिस्टेंस कहीं भी चलने से हो जाएगा।
देखो मैं कहीं भी चल रहा, देखो फ्रंट मैं किधर भी ले लूँ, सपोज ईस्ट में ले लूँ, सुब्रतो मूव्स 20 मीटर इन फ्रंट, मान लो मैं ईस्ट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं निकालना है। तो आप बताइएगा कि ईस्ट किधर जाएगा, बताइए तो, दाएं तरफ। कितना मीटर, 20 मीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, देन ठीक है ना, एंड 20 मीटर राइट, राइट टर्न हो जाएगा, कितना मीटर, 20 मीटर। थोड़ा छोटा कर देते हैं, 20 मीटर राइट, राइट हो गया ना। उसके बाद एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट मूव्स 10, 25 एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब वो जब जब मुड़ेगा, कैसा मुड़ेगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर, कितना मीटर, 10 मीटर, ये 10 ले लिए। उसके बाद लेफ्ट किधर होगा, ऊपर, कितना मीटर, 25 मीटर, ये 20 है, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर कैसे मुड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, इधर मिलेगा, कितना, 25 मुड़ेगा ना। यहां पर चले आते हैं, 25 मीटर मुड़ेगा। प्रश्न पूछ रहा है कितनी दूरी है, अगर पूछ लिया कितनी दूरी है तो हम निकाल सकते हैं ना, यहां से यहां तक की दूरी निकाला जा सकता है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब थोड़ा देखो, इससे भी कोशिश कर दो इसको मिला देने को। अब सोचो कि यहां से लेकर यहां तक 20 था और ये कितना था, 10, टोटल कितना हो गया, 30, तो ये कितना है, 25, तो ये कितना होगा, 5। यहां से लेकर यहां तक 20 था और ये कितना है, 25, तो ये कितना होगा, 5, तो ये कितना होगा, 5√2। ठीक है, डायरेक्शन नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि शुरुआत में पता नहीं है, अंत में पता नहीं है, आप डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ में आई है, आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे, डायरेक्शन नहीं। शुरू करें, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बॉम्बे, बॉम्बे यानी वेस्ट, यही है ना। बोला क्या, राजू स्टैंड्स ऑन हिज हेड, हम लोग कैसे, मैं अभी कैसे खड़ा हूं बताइए तो, ए आया है, माई तब तक चुप बैठी थी, कुछ बोली नहीं कि मेरा ए आया है, ठीक है ना। अच्छा, ए या बी में से कोई एक सही है, ठीक है ना, हेड टेल कर लेंगे, ठीक है। राजू स्टैंड्स ऑन हिज हेड, राजू कैसे खड़ा है बताइए तो, रामदेव बाबा का योगासन कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कैसे खड़ा हूं बताइए तो, पैर के बल, ठीक है ना। पिच, अगर मैं डायरेक्शन टेस्ट बनाता हूँ, पोस्ट बनाता हूँ, ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। सबसे पहले देखेंगे मैं सीधा खड़ा हूं, लग रहा है ना, मैं सीधा खड़ा हूं, तो मेरा राइट हैंड किधर है, वेस्ट की तरफ, देख किधर रहा हूं, ये बोला उल्टा खड़ा है, फेसिंग साउथ, किधर की ओर मुंह कर कर खड़ा है, साउथ की ओर मुंह कर कर खड़ा है। इन विच डायरेक्शन इज हिज राइट हैंड, ठीक है ना, उसका राइट हैंड किस दिशा में है। तो अब सीधा खड़े हैं तो राइट हैंड किस दिशा में है, वेस्ट में है ना। उल्टा खड़े रहेंगे तो, उल्टा खड़े रहेंगे तो ईस्ट, आंसर हो जाए। इसको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मली समझ सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली अगर मैं बोलूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये राजू है, ये उसका सर है और ये उसका पांव है, थोड़ा तो अंतर है ना। ये उसका राइट हैंड है, राइट हैंड ये है, कैप जो है वो क्या है, राइट हैंड है। राजू देख किधर रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है ना, उसका राइट हैंड किधर है, वेस्ट की तरफ। राजू को उल्टा कर दीजिए, सर के बल कर दे, देखिए तो राजू सर के बल आ गया ना। अभी भी देख किधर रहा है, साउथ में, राजू का राइट हैंड किधर शिफ्ट हो गया, ईस्ट में। समझ में आया। तो ऐसे सवाल को नॉर्मली अपने आप को, ठीक है ना, पॉइंट आउट कर कर बना लेते हैं। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। मैं इसीलिए बोला था सवाल थोड़ा बनाइएगा, बनाइएगा, गलती होगी तो उसको ठीक करने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे कुछ लोग, मैक्सिमम लोगों का वेस्ट आया है, ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ईस्ट। ये सब सवाल स्पेशली तैयार किए जाते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंसेस तैयार किया जाए, समझ में आया। एक्सप्लेनेशन के रूप में बस मैंने जो दिखाया वही होगा एक्सप्लेनेशन। क्लियर,
आगे बढ़ते हैं। 17, ठीक है, बना है आंसर ए। इस बार सभी का क्या आया है? ए। देखो नॉर्मली समझो, 2 men and 2 women are sitting around a table to play कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड की आकृति कैसे होती है? कुछ ऐसी होती है ना। ये कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड में ये चारों लोगों का पोजीशन होता है। कैरम बोर्ड में बैठने का यही चारों लोगों का पोजीशन होता है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। लेकिन ये जो कैरम बोर्ड है ना, सबको एक दूसरे से डिवाइड करता है। देखना कैसे। नो 2 persons सीटिंग अपोजिट आर ऑफ सेम सेक्स। यह एक फुल स्टॉप होगा। बोला है कि अपोजिट में जो एक दूसरे के बैठे होंगे वो एक ही जेंडर के नहीं होंगे। यानी पुरुष के अगेंस्ट में कौन बैठा होगा? महिला। और महिला के अगेंस्ट में कौन बैठा होगा? पुरुष। दो पुरुष अपोजिट में नहीं बैठे होंगे। 1 man इज फेसिंग वेस्ट। एक आदमी वेस्ट को फेस कर रहा है, यानी वेस्ट की तरफ मुंह कर कर बैठा है। बैठा किधर होगा? ईस्ट में। यही सेपरेट कर रहा है। बैठा किधर होगा? ईस्ट में। M1 तभी तो वेस्ट को देख रहा है। समझ में आया? वो बैठा है ईस्ट में, तभी वो किसको देख रहा है? वेस्ट को। समझ में आया? एंड अदर मैन इज फेसिंग नॉर्थ। दूसरा आदमी नॉर्थ की तरफ मुंह कर कर बैठा है। कहां बैठा है? ठीक है, साउथ में। मेन 2 बैठा कहां है? साउथ में। समझ में आया? वो बैठा है साउथ में, तभी नॉर्थ की ओर मुंह कर कर बैठा है। ये क्लियर हुआ? इन विच डायरेक्शन आर द वीमेन फेसिंग नाउ। महिलाएं किस दिशा में बैठी हुई है? यही है ना। तो एक महिला ऑब्वियसली यहां बैठेगी, W1 बोल सकते हैं ना, और एक महिला यहां बैठेगी, W2। ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन आर द वीमेन फेसिंग नाउ। बैठी है वेस्ट में, लेकिन देख किधर रही है? ईस्ट की तरफ। दूसरी महिला बैठी है नॉर्थ में, देख किधर रही है? साउथ की तरफ। हो रहा है ना। तो बैठी है, ठीक है ना, वेस्ट में, देख रही है ईस्ट की तरफ। बैठी है नॉर्थ में, देख रही है साउथ की तरफ। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। 18, ठीक है, बना है आंसर क्या होगा? दिल्ली। देखते हैं। कांट से। दिल्ली का मतलब कांट से। ना खतरनाक आंसर आया है। जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ डायरेक्शन। इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब, ठीक है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ठीक है ना, वही बात है। जाना था किधर, पहुंच गए किधर। ठीक है। देखो हो क्या रहा है, अचानक से डायरेक्शन पोस्ट को बदल दिया जा रहा है। बोला आफ्टर एन एक्सीडेंट अ डायरेक्शन पोस्ट इज टर्न्ड। तो सबसे आसान तरीका क्या है? आपके पास एक डायरेक्शन पोस्ट है, ये एक डायरेक्शन पोस्ट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये पहले का डायरेक्शन पोस्ट है, ठीक है ना। बिफोर एक्सीडेंट, आफ्टर एन एक्सीडेंट अ डायरेक्शन पोस्ट इज टर्न इन सच अ वे दैट, वो कैसे बदल जा रहा है? ये आफ्टर वाली बात है। साउथ इज नाउ शोइंग ईस्ट, बहुत जरूरी चीज है। साउथ इज नाउ शोइंग ईस्ट। जो साउथ है वो क्या शो कर रहा है? ईस्ट को शो कर रहा है। तो ये जो साउथ था ना, बोलिए, इसके जगह क्या आ गया? ईस्ट। यानी यहां पर आ गया ईस्ट, यानी ये वाला ईस्ट यहां चला आया। तो साउथ कहां चला जाएगा? वेस्ट की तरफ। वेस्ट कहां चला जाएगा? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कहां चला जाएगा? ईस्ट के जगह पर। ऐसे घूम गया है। डायरेक्शन पोस्ट कुछ ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे था ना। तो ये जो साउथ है, ये जो साउथ है वो क्या शो कर रहा है? ईस्ट।
तो देखो तो सब ऐसे घूम गया है। मेरी बात समझ में आई है? सब ऐसे घूम गया है, तो सब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। बोल सकते हैं ना, सब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। आप इस चीज को ऐसे भी पकड़ सकते थे, जैसे ये जो चीज था कुछ घूम गया है, ऐसे हो गया है। दिख रहा है ना? ये जो साउथ था, साउथ के जगह क्या आ गया? ईस्ट। वेस्ट के जगह क्या चला गया? साउथ। नॉर्थ के जगह क्या हो गया? वेस्ट। और ईस्ट के जगह क्या हो गया? नॉर्थ। वही तो चीज हम लोगों ने लिखा है। समझ में आया? अब क्या करना है? मिस्टर विनोद wants to go towards नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, मिस्टर विनोद को यह बात पता नहीं है कि किसी ने धक्का मार दिया है और डायरेक्शन पोस्ट घूम गया है। मिस्टर विनोद को जाना कहाँ है बताइए तो? नॉर्थ ईस्ट। तो मिस्टर विनोद यहां जा रहे हैं, जा रहे हैं ना? बोलिए। ओरिजिनली इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग आफ्टर रीडिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्ब्ड डायरेक्शन पोस्ट। ये डिस्टर्ब डायरेक्शन पोस्ट उनको ये पता नहीं है। डिस्टर्ब मतलब क्या? घूम गया है। तो मिस्टर विनोद को लग रहा है तो सब ठीक है। जैसे आपने देखा होगा दरवाजे पे, कमरे के दरवाजे पे, बड़े बड़े होटल में चले जाओ, रूम नंबर लिखा रहता है। फिल्मों में देखा होगा कि जोर से धक्का मारा, 6 नंबर किस में बदल गया? घूमकर 9 नंबर में। अब दूसरा कोई 9 नंबर समझ कर जाएगा तो पिटा कर बाहर आएगा। ठीक है ना? जाएगा इस तरह से, एकदम दुबला पतला, आएगा फूल फाल के। ठीक है, तो वही हो जाएगा। उसको क्या पता था किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा है, 6 किस में बदल गया है? 9 में। तो ये जो चीज है, ये मिस्टर विनोद जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। एक्चुअली ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? साउथ ईस्ट। किसी ऑप्शन में है? आंसर सी। एक्चुअली वो तो जा रहे हैं साउथ ईस्ट में, तो उनको पता नहीं है कि ये घूम गया है। उनको जाना था नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। उनको पता नहीं है कि घूमकर साउथ ईस्ट हो गया। जैसे ये 6 नंबर घूमकर 9 हो गया, तो उनको 9 नंबर कमरे में जाना था, तो 9 में चले गए। उनको क्या पता था ये 6 था। ठीक है, हाँ, वो पूछ रहा है कि ओरिजिनली इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो जा रहे हैं इधर। तो यही डायरेक्शन यहां पर कहां दिखाई दे रहा है? साउथ ईस्ट में। तो ओरिजिनली वो जा कहां रहा है? साउथ ईस्ट में। ठीक है ना? 19 पे आते हैं। 19 बना है आंसर? दिल्ली। इसका भी तो ये भी तो वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी वही है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना? अच्छा, वो क्लियर हुआ? कोई असुविधा नहीं ना है? आप लोग शायद नहीं किए होंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग बहुत बदमाशी किए हैं। ठीक है ना? कि जहां पर लगा रहता है ये स्टाफ, और यहाँ पर लगता है, ठीक है ना, आउटसाइडर्स, वॉशरूम, उठाकर यहां रख दो, उठाकर वहां चिपका दो स्टिकर। ठीक है ना? एक ज्योतिष के पास गया था, लिखा जाता है यहाँ पर हाथ देखा जाता है, हाथ देखकर भविष्य बताया जाता है। हमने एक कागज पे लिखा, यहाँ पर लात देखा जाता है, लात देखकर उसका भविष्य बताया जाता है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बदतमीजी ये है कि वहीं पर हम लोग बैठे हैं और हम लोग बोल रहे, देखिए ना वहां पर कोई उल्टा सीधा लिख दिया है। ठीक है, मैंने किए हम लोग हैं, और हम ही लोग इन्फॉर्म कर कर अच्छा बने, बाबू बता दिया लोग। ठीक है ना? मतलब कौन गधा लिखा, हम ही लोग लिख कर हम ही लोग फाड़ दिए हैं बाद में, अच्छा बनने के लिए। तो आप लोग अच्छे हैं लोग, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? खासकर मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, वॉच रीड्स 4:30। एक घड़ी बनाते हैं, घड़ी में कितना बजा हुआ है? 4:30। लेकिन हमारे चेहरे पर कितना बजता है? 12। ठीक है ना? 12, 6, 3, 9, 4:30 बज रहा है, बज रहा है ना? तो 4:30 कैसे बजता है? आवर हैंड कुछ ऐसे होता है, मिनट हैंड कुछ ऐसे होता है ना? ये हो गया 4:30। बोल रहा है कि अ वॉच रीड्स 4:30, द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। उसका मिनट हैंड किधर है? ईस्ट की तरफ। तो नॉर्मली हमारा डायरेक्शन पोस्ट ऐसे होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे होता है ना? मिनट हैंड किधर है? ईस्ट की तरफ है। तो आप एक चीज देखो, चेंज ऑफ डायरेक्शन कैसे देखा जा रहा है।
यहां पर क्या हो गया, ईस्ट। यही ना मिनट हैंड है, कहां चला आया, ईस्ट। देख रहे हैं ना, तो देखो तो ईस्ट यहां चला गया, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, वेस्ट। यहां क्या आ जाएगा, नॉर्थ। आ सकता है कि नहीं। वो इस बार बोला नहीं कि वो घूम गया है, वो बस जस्ट बता रहा है कि मिनट हैंड कहां दिखाई दे रहा है, ईस्ट में। तो मिनट हैंड अगर ईस्ट में है तो सब तो घूम जाएगा कि नहीं। ये ईस्ट यहां चला आएगा, साउथ यहां चला जाएगा, वेस्ट यहां चला जाएगा, और नॉर्थ यहां चला जाएगा। आ सकता है कि नहीं। पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। आवर हैंड किस दिशा में है, देखिए तो इस दिशा का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इस बार तो सही है। अब इसी को अगर मैं पूछ दूं कि घड़ी को ऐसे रखा गया है, थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए, इसी को मैं पूछ दूं घड़ी को इस प्रकार रखा गया है, उसका आवर हैंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये घड़ी को घुमा कर रखा गया है, तो ओरिजिनली वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट है। बोला जा सकता है ना, बस वही चीज है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, हो गया। 18, 19, 20 चेंज ऑफ डायरेक्शन का केस है। ठीक है ना, अलग अलग है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारा ओरिजिनल पोस्ट हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, पहले पहले ना, बहुत पहले जगह जगह पर देखिएगा डायरेक्शन पोस्ट लगा रहता था, अब उसी को थोड़ा सा लिख कर लगाया जाता है। देखिएगा हाईवे पे मुंबई जाने का रास्ता, दिल्ली जाने का रास्ता, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको कोई घुमा दे, उल्टा लिख दे, तो सारे रास्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, 20 पे आए, इसीलिए मैंने आपको बोला था कम से कम 20 तक बना लीजिएगा, समझने को मिलेगा। ये बताइए तो, वो धीमी आवाज में बोले लो बॉम्बे। ठीक है ना, भरोसा नहीं है क्या, भरोसा नहीं है, बॉम्बे। वो भी 2 लोग से 3 लोग बोले धीमी आवाज में बॉम्बे, चिल्लाकर, गर्जना नहीं दिखाई दी। ठीक है ना, गर्जना सुनाई नहीं दी। चलो, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट एट 12 noon इट्स मिनट्स हैंड पॉइंट आउट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, इस बार घड़ी में भी कितना बजा है, 12। हमारा तो 12 बजा रहता है। ठीक है ना, बजा है ना। 12 बजे की विशेषता क्या होती है बताइए तो, दोनों हैंड्स, घड़ी बोलकर एक चैप्टर है, घड़ी बोलकर एक चैप्टर है जो न्यू सिलेबस में है। आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, घड़ी में कितना कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए मिनट हैंड है ना, और यहीं पर छोटा सा क्या हो जाएगा, आवर हैंड। दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ऐसे को अंग्रेजी के लिए टर्म है क्वानसाइड, क्वानसाइड। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, मैच कर गए हैं। तो इस समय क्या बज रहा है बताइए तो, बताइए कौन सा दिशा है बताइए तो, नॉर्थ ईस्ट है। हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन पोस्ट क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे होता है ना। हमारा नॉर्थ ईस्ट यहां दिखाई देगा कि नहीं बताइए, दिखाई देगा। तो इस बार 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज हुआ है। देखिए तो ये नॉर्थ ईस्ट यहां दिखाई दे रहा है ना, तो आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे। देखिए तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट होगा। 45 डिग्री पे रोटेट हुआ है। हो सकता है कि नहीं, कुछ इस तरह से हो गया है नॉर्थ ईस्ट। देखो तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला गया, नॉर्थ ईस्ट यहाँ चला आया है ना, नॉर्थ ईस्ट जब यहाँ चला आया है, ठीक है ना, देखो तो नॉर्थ यहाँ चला गया, ईस्ट यहाँ चला गया, वेस्ट यहाँ चला गया, साउथ यहाँ चला गया। हुआ है कि नहीं, समझ में आया। 45 डिग्री पे घूमा है, ये किस पर घूमा है, 45 डिग्री पे। तब बोल सकते हो, अब क्या पूछा, इसी से मैं एक नया प्रश्न पूछा है कि इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। तो 1:30 बजे क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो, 1:30 बजता कैसे है, ये 1, 2, ठीक है ना। तो आवर हैंड कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। मिनट हैंड कहाँ होगा, 6 पे। 1:30 ऐसे ही ना बजता है। तो देखो आवर हैंड का डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट में। अगर मिनट पूछता तो, मिनट पूछता तो साउथ वेस्ट।
आवर हैंड पूछा है, आवर हैंड किधर है? ईस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम्बे। उसी पे बनाएंगे, ठीक है ना, उसी पे बनाया जाएगा। ये 3 जो एग्जाम्पल हुआ ये चेंज ऑफ डायरेक्शन का हुआ, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर में भी देख रहे थे, एक्सीडेंट के पश्चात डायरेक्शन बदल गया। 19 नंबर में देखे कि डायरेक्शन जो ओरिजिनल होता वो कुछ ऐसे होता है, लेकिन उसमें क्या हो गया? बदल गया है, बदला है ना। 20 नंबर में डायरेक्शन भी बदला और टाइम को भी उसने बदल कर पूछा है। तो कोशिश कीजिएगा जितना भी टाइम पूछे सब एक ही डायग्राम में बने, अलग अलग डायग्राम में बनाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर पूछ देता 3:30 बज रहा है तो 3:30 ऐसे बजता है ना, बोलिए तो बताओ, तो वो आवर हैंड किधर है? साउथ ईस्ट, है ना। ऐसे ही कर कर पूछते रहेगा। हाँ,